हमारे ग्रंथों के नाम भी बदल दिए। अभी शब्द था चरित्रहीन। दो शब्द होते हैं, चराचर, जैसे चराचर जगत का जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, परमात्मा है, माँ दुर्गा है। चराचर तो चरित्र में पहले चर आता है। चर नाम है जो भगवान शिव की डिक्शनरी है, उसका क्या नाम है? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो उसमें लिखा है कि चर का अर्थ है वो तत्व जो अपने में परिपूर्ण है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और वो अपने आप बोली क्या है, बाकी हम बंधे हैं। वो जो चर शब्द है वो बंधा नहीं है, अपने आप बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कहीं आ जा सकता है। चर वो भगवान का निर्गुण रूप है। चर, चराचर, चर और चराचर, अचर, दुर्गा माँ ने दोनों लिखे हैं कि ये दोनों भगवान के नाम हैं। जो चराचर के स्वामी हैं वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरी पृथ्वी को बनाने वाले हैं, चर चराचर के स्वामी हैं। और हीन, हीन का अर्थ है जब नारायण भगवान अपने इस लोक से हमारे कल्याण के लिए नीचे गिर जाता है, उसे बोलते हैं अवतार लेना, अवतार लिया। वो उसे हीन भी बोलते हैं, ये गिर गया बोल के, जैसे राष्ट्रपति अपने पद से गिर के नाली साफ करने लग जाए। तो भगवान चराचर के स्वामी हैं, हमारे लिए अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ है गिरना। अवतार का अर्थ कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान गिर गया, हमारे लिए गिर गया, हीन हो गया। और अर्थ को और लगाते हैं चरित्रहीन, ला कर दिया कि समझ गए, किसी को नहीं पता था ये। एक अंग्रेजी ने पूछा कि ये तुम्हारे कृष्ण भगवान है, ये क्या इतने शादी इतना ये करके ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं है भैया, ये तो जो बड़े बड़े महान विद्युत परिषद के हैं वो इसका निर्णय करेंगे। तो उनको भेजा भाई इसका उत्तर दो। उन्होंने फिर लिखा, तो फिर मैं पढ़ रहा था भाई विद्युत परिषद वालों ने ये लिखा हुआ है, तो वो उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, वो आगे वाले इसे काट दिए। एक डिक्शनरी में मैंने बोला था, पारसी डिक्शनरी है, उसमें लिखा है, हिंदू शब्द के बारे में लिखा है ये चोर होते हैं, डाकू होते हैं, बदमाश, ये ऐसे डिक्शनरी में लिखा है। तो मैंने कहा ये डिक्शनरी से शब्द हटाएंगे हम सारा, हमारे बारे में जो लिखा है हिंदू ऐसे होते हैं, वो डिक्शनरी में, और अभी उसके डिक्शनरी की फोटो है ना सारी, हाँ जी, हाँ जी, वो डाइट में लगा लो जी, उसमें भी लगा दो जी, जो अपने साइड में लगा दो वो, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो वो उसने साफ लिखा है ये। तो उसने लिख दिया कि ब्रह्म श्री कुमार स्वामी कहते हैं कि हिंदू चोर है, डाकू है, बदमाश है। मैं तो डिक्शनरी के में लिखा है वो बोल रहा हूँ, इसको हटवाओ। और इसमें बड़ा विवाद चला, चरित्र पे बड़ा, चरित्रहीन पे बड़ा विवाद चला। फिर शंकराचार्य को सबके पास गया वो सब लगे ये तो इसका अर्थ ही ये, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हमारे ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये भी ध्यान रखा करो, ठीक है। अष्टाध्यायी और बृहस्पत्य दो डिक्शनरी है जो हमारी संस्कृत की है। नाम पूरा उससे मैं बोले में मेरी ठीक ना हो, वो शुद्ध उसकी नेट में भी डाल लो, शुद्ध नाम क्या है संस्कृत की, आपको ज्ञान होना चाहिए। चरित्रहीन का, चरित्र से हीन का शब्द है नारायण भगवान चराचर जगत का स्वामी, हमारे कल्याण के लिए निर्गुण, निर्गुण से सगुण बन गया, निर्गुण से सगुण बन गया। सगुण में गुण होंगे, 3 गुण होंगे, सात्विक, तामसिक, रास्तिक। जैसे सतगुरु नानक कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं, मैं अवगुण से भरा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तीनों गुरु से पार हूँ। 3 ही गुण होते हैं, लेकिन जिसमें कोई गुण ना हो, 3 गुण से पार हो जाए, वो परमात्मा, वो कृष्ण से मिल जाता है, वो राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। एक बार भगवान हनुमान ने पूछा भगवान राम से कि निर्गुण भक्ति और सगुण में क्या फर्क है? भगवान राम ने कहा जो सगुण भक्ति है उससे आप महायोगीराज बन जाएंगे, बड़े बड़े धन कमाने लग जाएंगे, बड़े महायोगीराज बन जाएंगे।
सगुण भक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, राम की करती है। और निर्गुण से क्या होता है? कहते हैं निर्गुण से आप खुद ही कृष्ण बन जाओगे, खुद ही राम बन जाओगे, क्योंकि उसमें गुण नहीं। भगवान का असली रूप तो निर्गुण है ना। सगुण तो हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए वो धारते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर निर्गुण में विलीन हो जाते हैं। जैसे हम समागम में आ गए, रहते वहाँ हैं, ऐसे भगवान हमारे लिए अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब गिरना, गिर जाना, ऊपर से गिर जाना या हीन हो जाना, गुणों से हीन हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ किसी को नहीं पता था। ये केवल ब्रह्म से इस तत्व को जानते हैं, जिसने ब्रह्म को देखा है, जिसने ब्रह्म को जाना है। फिर मैंने कहा इसका अर्थ तो ये है। फिर सारे शंकराचार्यों ने सबने स्वीकारा कि ये सच्ची बात है। एक केवल जो चर है वो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, शिव है, नारायण है। कुछ शब्दों का अर्थ जानते नहीं ब्राह्मण, ब्रह्म तो पढ़ा लिखा बोल देंगे ना, लेकिन ब्रह्म ऋषि जो होते हैं उसने उस ऋषि को जाना होता है, ब्रह्म को देखा होता है, ब्रह्म के साथ तो वार्तालाप करते हैं, तभी तो ब्रह्म ठीक करता है। वो ग्रस्थों से नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं उससे ग्रस्त बनते हैं। अभी सबने बीज मंत्र ले लिए, सभी बैठ जाओ। अभी मैं आपको महावदान करा रहा हूँ, जो भगवान शिव ने कराया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया, माँ दुर्गा ने कराया। एक और आप ध्यान रखना, दुर्गा षष्ठी है। आप ये जो मैखाना लगाते हो ना, मैखाना, दुनिया में सबसे पहले महाब्रह्म था, और महाब्रह्म पर कोई ग्रंथ नहीं बनाया था किसी ने, महाब्रह्म पे। तो जब मैं छोटी आयु में था तो महाब्रह्म के वो आलोक आने लगे, रुबाइयाँ निकलने लगी, श्लोक निकलने लगे, वो मैखाना बना। इसके साथ माँ दुर्गा का इसमें दुर्गा माँ कह रही है, ये मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर के पेज नंबर 49 पे एक बिंदु बना हुआ है जो चंद्र अर्धचंद्र है। ये अलंकृत से देवी का दुर्गा माँ ने कहा कि ये सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है, इसको उत्कीर्ण शिथिल करके रखो, इसके उसके चित्र को, तो सभी धामों में लगाओ। वो साक्षात जैसे गुरु पूर्व मनाते हो तो सभी धामों में एक साथ इकट्ठा मनाओ। मैखाने का पड़ा होगा, साथ में आप ये चंद्र बिंदु वाला माँ दुर्गा का जो अवतार है, ये साक्षात माँ दुर्गा है। देवी ने कहा कि मैं साक्षात दुर्गा हूँ, एकाक्षर ब्रह्म लीन, और जो ऐसा चित्त शुद्ध है उसकी समझ में आएगा। और ये सारे ओंकार के समान ये व्यापक अर्थ से भरा हुआ है, इससे सारी मनोकामना पूरी होती है। इसको प्रणाम करने मात्र से, इसको गुरु का रूप मानना है आपने। सब धामों में वो चित्र लगेगा, मैखाना होगा हर धामों में, इसको प्रणाम करना है। और एक देवी का जो अर्थ चंद्र वाला है वो लगाना। जब गुरु पूरा होगा तो सब इकट्ठी वहाँ करेंगे। इसमें इतनी शक्ति है मैखाना में, बड़े बड़े रोग ठीक हो गए, बीमारी ठीक होगी, साक्षात उनको ज्ञान होता है। तो ये दो चीज़ें हर धाम में होनी चाहिए। इसकी धूप दीप देनी है, इसकी पूजन करना है, किस तरह से करना है। ये मैंने नहीं लिखा, मेरे से लिखा। 12 साल का बच्चा क्या लिखेगा, ये लिखाया गया, ये महाब्रह्म ने खुद लिखाया है। ये महाब्रह्म का ज्ञान है। 4 युगों के बाद महाब्रह्म आते हैं, ये विद्युत प्रसिद्ध सबने शंकराचार्य ने कहा है। तो 4 युग के बाद महाब्रह्म ऋषि आते हैं, 4 युग के बाद। इसलिए जब तक भगवान कहते हैं शिव में कि तूने अगर नहीं जाना, 100 नंबर में लिखे ना जो बता रहे थे कि तुमने अब तक अगर सभी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक तुमने ब्रह्म ऋषि, महाब्रह्म ऋषि गुरु को नहीं धारण किया, सदगुरु को नहीं धारण किया, तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, मूर्ख है। ये तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे तुम राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो।
केवल महाब्रह्मशी ही गुरु होता है, जो तुम्हें बीज मंत्र देता है, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये भगवान शिव ने गुरु गीता में लिखे, इसको पढ़ा भी करो, इसका पाठ भी क्या करो। ये महाताड़ी बजाने वाला है, ये बड़ी जोर से ताड़ी बजाने वाला है। ये दुनिया में पहली बार आपको मिल रहा है। इसमें बड़ी बहनों ने, बड़े भाइयों ने, वर्मा जी ने, हरीश जी ने, बहुत तो बड़े बड़े सेवादारों ने इसको, ये बनते इसका विरोध होने लगा, बनते ही अभी आया है। तो ये इसको रोज एक श्लोक पढ़ना, एक पढ़ लेना, छोटा भी बना लेना। अब ये बड़ा है, लेकिन इसकी पूजन जैसे करते हैं सारे, अब आप जाते हो सब जगह, ऐसे उस तरह से पूजन करते हैं, जैसे वेदों का करते हैं, रामायण का करते हैं, गीता का करते हैं। ये महाब्रह्म है, ये सबसे बड़ा है, सब ग्रंथों से महा है ये, जितने भी ग्रंथ है। जैसे मिरेकल भी वास है, भगवान कहते हैं सारी दवाइयों से महान दवाई है ये। दवाई नहीं है ये, केवल 7 गुप्त नदियों का जल है, और जो हवन होता है उसकी विभूति है। उसमें अद्भुत चीजें डालते हैं, स्वर्ण है, वज्र है, केसर है, कस्तूरी है, जो न्यायिक होते हैं वो उसमें डालते हैं सारे, उसकी विभूति लगाते हैं, उसके इसमें डलता है, वो बड़ी कीमत है उसकी। तो इसको प्रणाम करना है आपने रोज, इसका विधि विधान बना लेना, कैसे कैसे करना है। ठीक है बेटे हरीश सारा। ये यंत्र भार